फ्रेंड, आई एम जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th, जिसमें पहला चैप्टर है सेट थ्योरी। दोस्तों, आज हम लोग एक ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 11th एंड 12th का पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन और उसका थ्योरी पार्ट यहाँ आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। और इस चैनल पे आपको टोटल कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसका भी आपको नोट्स और उसका वीडियो मिलेगा। इसके बाद आपका 10th का भी इसमें मिलेगा, सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड। इसलिए दोस्तों, यदि आपको सगे संबंधी इससे रिलेटेड कोर्सेस पढ़ना चाहता है तो आप उसे ज़रूर शेयर करें। यदि न्यू है इस चैनल पे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग चलते हैं कि सेट थ्योरी होता क्या है। व्हाट इज़ द सेट? सेट क्या होता है? अच्छा, आपने सेट जब सुना होगा तो जैसे हम लोग प्लेट का एक सेट लगाते हैं, है ना, और डिनर का सेट लगाते हैं, इसी तरीके से एक सेट है। तो सेट का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा कि कुछ कलेक्शन है, लेकिन सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कहा जाता है सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड है। अच्छा, तो ये समझ में आना चाहिए कि वेल डिफाइंड है क्या। तो ये वेल डिफाइंड का अगर मतलब समझते हैं, इसका मतलब है कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन, यानी कि हर पर्सन के लिए एक ही सेट हो। सेट के अंदर जो आपने एलिमेंट रखा है वो सबके लिए सेम हो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास, आपके क्लास में 5 स्टूडेंट जो सबसे इंटेलिजेंट हो कौन है। अच्छा, तो आपके लिए ये कहना मुश्किल हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जबकि दूसरे के लिए अलग हो जाएगा, यानी कि पर्सन टू पर्सन यहाँ चेंज हो रहा है। इसका मतलब है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें दो आपको एग्जांपल लिया गया है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ प्राइम नंबर लीजिए आप, है ना, अप टू 20, तो आपने प्राइम नंबर फिक्स है 2 3 5 7 11, है ना, 13, इस तरीके से 19 तक आप ले सकते हैं। तो ये आपको दोनों पर्सन यहाँ सेम बोलेगा, इसका मतलब है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो सेट का मतलब समझ में आ गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में टॉप मोस्ट 5 क्रिकेटर आप बताइए, तो आप जो है नहीं बता सकते, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कलेक्शन नहीं होगा। चलिए हम आगे अब बहुत सारा सेट का वो पढ़ेंगे कि कौन सेट है कौन नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आगे। देखिए, दो एग्जांपल दिया गया है, प्राइम नंबर का और ये दिया गया है। अब हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, कुछ नहीं है, आपको जो भी इसका सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं। आप ध्यान रखिए इस बात को, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से करते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ देखिए आप, कैपिटल लेटर से करते हैं। यहाँ आप नहीं है तो लिख भी सकते हैं, ये जो है कैपिटल लेटर से करते हैं, ठीक है दोस्तों, कैपिटल लेटर से करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सेट को रिप्रेजेंट जैसे जैसे यहाँ मैंने ए को देखिए कैपिटल में लिखा है, जबकि उसके एलिमेंट अंदर हो, तो अगर जो है अल्फ़ाबेट में है, ए बी सी डी छोटा है, ठीक है, तो ये आपको स्मॉल में लिखना है। जनरली आपको स्मॉल में लिखना है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में जब कैपिटल दिया रहे तो लिखना है, आगे हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल में। चलिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए वेवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बात करें तो यहाँ पे हम वेवेल्स के लिए वी यूज कर लेते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो अपन कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ए ई आई ओ यू, इसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसको स्मॉल लेटर लिखते हैं और छोटे और कॉमा से सेपरेट करते हैं। इसके बाद जो सेट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रहेगा। पहला ये कॉमा से सेपरेट करते हैं, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसके बाद स्मॉल लिखते हैं और इसे आप कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप 4 बातें याद रख सकते हैं, लिख भी सकते हैं आप, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट कर लें। सेट रिप्रेजेंटेशन का 2 मेथड है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक है रोस्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म बोलिए या टेबुलर फॉर्म बोलिए। यहाँ रेगुलर फॉर्म लिखा गया है, यहाँ टेबुलर होगा, सॉरी, TABULAR, टेबुलर फॉर्म होगा। टेबल में लिखिए या रोस्टर फॉर्म, कभी कभी सुने होंगे कि टीचर का जब वैकेंसी निकलता है और उसका नोटिस जब चिपकाया जाता है कि कौन किस
किसे कहाँ सिलेक्शन हुआ है या कहाँ पे कितना सीट है, तो उसमें रोस्टर निकलता है, उसको हम बोलते हैं कि रोस्टर निकला हुआ है ना। इस ब्लॉक का अलग रोस्टर है, उस ब्लॉक का अलग रोस्टर है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो रोस्टर का मतलब होता है एक टेबुलर फॉर्म में आपको चीज़ें मिले आपको, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। इसको सिंपल आपने जो पढ़ा है, एक कैपिटल लेटर में होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है एलिमेंट सेट इज ए स्मॉल लेटर में होता है, कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ सब चीज़ लिख दिया गया है, ठीक है। जैसे आपको 1 3 5 इस तरीके से है। सेट बिल्डर फॉर्म, अच्छा इसको एक भाषा के तौर पे, एक लैंग्वेज के तौर पे कैसे आप लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे यहाँ देखिए आप, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट एक्स सच दैट एक्स, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। इसको जो है ये जो डबल दिया गया है इस तरीके से, इसको बोलते हैं सच दैट। आप ध्यान रखिए, सच दैट। तो यहाँ पे बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर आपका ले स्मॉलर देन 6, तो आप क्या बता सकते हैं, ऑड नेचुरल नंबर बताना है और स्मॉलर देन 6, तो आपको क्या होगा 1 3 और 5, यही होगा। तो ये 3 होगा, तीनों होगा। और इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़े तो ये ए के बराबर लिख देंगे, है ना। ए इजकल टू 1 2 3 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे। अब एक्स का जो क्या कहना चाहता है, एक्स क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखिए, हमेशा आप इसी तरीके से लिखेंगे। ए इजकल टू, चाहे ए लिखे कुछ भी लिख दें, एक्स सच दैट इतना लिखिएगा। इसके बाद में एक्स का जो प्रॉपर्टी है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन इतना, इस तरीके से लिख सकते हैं। जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर अप टू इतना, चाहे आप उसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स इज ए प्राइम नंबर और एक्स लेस देन इतना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए और एग्जांपल लिया गया है, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज ए वेवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा हुआ है। इसके बाद में इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। जनरली इन स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन कभी कभी आपको कैपिटल में जब दिया होता है तो कैपिटल में भी लिखते हैं। यहाँ से आप दोस्तों इसे नोट्स बना ले, है ना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, इसी से आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट खुद ब खुद आप बना सकते हैं। तो आप दोस्तों ज़रूर इस बात को ध्यान रखिए कि इसे आप नोट करते चलें। इन द टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। हाँ, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कभी भी, ये आपको नोट करके ध्यान रखना है कि कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ ए स्कूल, जैसे स्कूल का है तो हम इसको, ये आपको लिखा हुआ है किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ये आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो स्कूल में आपको देखिए डबल ओ आया है, लेकिन देखिए ACHOL आया है ना, या इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, एलिमेंट इधर उधर आप कर सकते हैं, एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे और रिपीट नहीं करेंगे। बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, द कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। देखिए, बिलोंग्स टू का रिप्रेजेंटेशन हम जो करते हैं इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और डज नॉट बिलोंग्स टू का इस तरीके से करते हैं। जब कोई लेटर एग्जिस्ट नहीं करता है किसी सेट के अंदर तो ये सिंबल देते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, एंड एग्जिस्ट करता है तो इस तरीके से, जैसे समझते हैं इसे। टू बिलोंग्स टू ए, इसको हम पढ़ते हैं टू बिलोंग्स टू ए एंड 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब है इसका, यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए के अंदर 0 1 2 3 5, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 0 बिलोंग्स टू ए, जबकि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 6 इसके अंदर नहीं है, 5 बिलोंग्स टू ए, etc। मैथमेटिकल जो है कुछ सेट रिप्रेजेंटेशन का है। मैथमेटिकल सेट रिप्रेजेंटेशन कैसे कहेंगे, जैसे नेचुरल नंबर का क्या सेट रिप्रेजेंटेशन है ना, रियल नंबर का क्या है, तो थोड़ा उसे हम समझ लेते हैं कि पहले है क्या। चलिए, मैथमेटिकल ऑफ सेट समझने के पहले आपको रियल नंबर, ये 2 टाइप के होते हैं, एक विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल, 2 नंबर होते हैं। विद डेसिमल में आपको 3 तरीके का है। पहला टर्मिनेटिंग आएगा, जो टर्मिनेट कर जाएगा। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, जो रिपीटिंग आएगा उस पर एक रिंग दे देंगे और वो पिवट क्यू के रूप में आ जाएगा। तो ये दोनों पिवट क्यू के रूप में आ गया। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नहीं तो रिपीट करेगा, ना तो टर्मिनेट करेगा। इसका मतलब है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है।
जिसको रूट के अंदर देखते हैं या पाई देखते हैं, इस तरीके का नंबर है। अच्छा, विदाउट डेसिमल नंबर, बिना डेसिमल का क्या क्या हो सकता है? तो पूरा इंटीजर हो सकता है। इंटीजर के अंदर भी यहाँ से -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक नेगेटिव इंटीजर, इधर पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर ही ये पॉजिटिव इंटीजर को हम होल नंबर बोलेंगे, है ना, W से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑड नंबर, सॉरी होल नंबर बोलेंगे, ठीक है, पूर्ण संख्या। इसी के अंदर सम संख्या, विषम संख्या आएगा, यानी कि ऑड इवन आ गया, ठीक है। तो इसमें ये भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स इन 1 2 3 4 5 चलता रहेगा, इसको हम Z प्लस भी कह सकते हैं। अच्छा, सेट ऑफ द इंटीजर नंबर, कहीं कहीं इंटीजर को Z भी लिखा गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करें, वहाँ लिखा होगा आपको, मैंने I लिख दिया है। तो इस तरीके से देखेंगे तो इंटीजर तो आपको पूरे होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 अभी दिखाया है। रेशनल नंबर में इसको हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 2 हम लिख देते हैं तो इसके अंदर, इसके बीच में इन्फिनिटी नंबर है, आप कैसे दिखाएंगे उसे? पिवट क्यू के रूप में 1 और 2 लिख देते हैं तो इन्फिनिटी आएगा, तो इसे हम सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके बाद में इरेशनल को नहीं लिख सकते, रियल नंबर के नहीं लिख सकते, होल नंबर के लिख सकते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं आप इसमें कैसे लिखेंगे? जैसे 2/3, जैसे रेशनल नंबर में 5/3 कुछ लिख दिए, इसमें तो इन्फिनिटी नंबर है बीच में, कैसे आप लिखेंगे? पूरे को आप नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि पूरे नंबर को आप दिखा नहीं सकते, इसलिए आप इसे नहीं लिख सकते। तो चलिए अगला देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राइट द सेट x सच दैट x ए पॉजिटिव इंटीजर जबकि x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म्स। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में देखते हैं। तो आपको इस तरीके का ये क्वेश्चन है कि आपको x स्क्वायर से लेस देन x का क्या क्या मान रखे, पॉजिटिव इंटीजर है पता है, x क्या क्या मान रखे कि 40 से कम हो, तो 6 का तो 36 हो जाता है, 7 का 49 हो जाता है, तो 7 तो नहीं आएगा, 6 तक आएगा, यानी कि 1 से लेकर 1 2 3 देखिए ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 36 तक आ जाता है, इसके बाद तो 40 से ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि आपका सेट आ गया 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर वो है राइट द सेट ए 1/2 2/3, ठीक है, 3/4, ये 3 है, 3/4, इसके बाद 4/5 6/6, इसके बाद 6/7, 5/6। क्या आपको दिख रहा है कि नोमिनेटर एक ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो आप जब ऊपर n लिखेंगे तो नीचे n+1 लिखेंगे, वेयर जहाँ n कहाँ तक गया है, n आप किसको माने हैं, 1 से लेके कहाँ तक गया है, 6 तक गया है, तो हम लिखेंगे 1 से 6 तक। अच्छा, इस इंटरवल को समझना ज़रूरी है। इस इंटरवल का मतलब है, इस इंटरवल का ये जो है लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब है शामिल है 1, इसका मतलब 6 शामिल है, 6 से छोटा होगा या 6 भी होगा, इसका मतलब 1 भी होगा, 1 से छोटा भी, 1 से बड़ा होगा, 1 भी हो सकता है, इसीलिए 1 से 6 होगा। इसको जब इस तरीके से लिखते हैं तो 1 से 6 इस तरीके से इंटरवल देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आपको पढ़ना है इंटरवल के बारे में, आगे पढ़ाया जाएगा इसी लेक्चर के अंदर। चलिए अगला है राइट द सेट ए, इस तरीके से 1 8 27 इस तरीके से दिया हुआ, क्या आपको दिख रहा है? ये जो आपको दिख रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर का आपको क्यूब दिख रहा है, लेकिन अप टू कितना 5 है, तो हम लिखेंगे इस तरीके से x सच दैट x क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, हम ये भी कर सकते हैं लेस देन 6 या अप टू 5 तक, या x n का क्यूब, इस तरीके से मैथमेटिकल इस तरीके से लिखेंगे n का क्यूब और 1 से 5 तक n हो जाएगा, n का मान 1 से 5 तक n नेचुरल नंबर है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, देखिए तरीका बहुत है आप लिखने का, है ना, लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके का आपको नोट्स बनाकर आपको पढ़ाना काफ़ी टिपिकल्ट है और इस तरीके से आपको जल्दी मिलेगा नहीं,
तो दोस्तों इस पूरे आप चैनल पे कहीं भी देख ले, इतना अच्छे से आपको कंटेंट नहीं मिलेगा और इस तरीके से आपको सीक्वेंस में पढ़ाना और पूरे कंप्लीट एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराना। दोस्तों इसके बाद हम अगले लेक्चर में इसका हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपसे प्लीज़ आग्रह है, जिससे आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों इसके बाद ये पहली बार हम शुरुआत कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 है मेरा 11th का। इसके बाद में कंटिन्यू आते रहेगा, है ना, डेली बेसिस पे आते रहेगा। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपको कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो नोट्स के लिए आप जो है व्हाट्सएप नंबर आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, हम उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोस्तों जब तक आपको ये नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है तो कहाँ पहुँचेंगे ये किसको पता है। इसीलिए आपको लक्ष्य का निर्धारित होना ज़रूरी है। आपको क्या करना है ये आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।